आज 9 दिसंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि तुम्हें अचल अडुल रहना है और बाबा की याद में शरीर छोड़े तो बहुत बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा कि पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, चार्ट रखो, बहुत अच्छा है। तो आज बाबा ने चार्ट के लिए भी कहा है और उसके साथ साथ बाबा ने कर्मों पर भी अटेंशन दिलाया है कि ऐसे कोई कर्म नहीं करो जिससे बुद्धि मलिन हो। और फिर बाबा कहता है कि कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर संशय आया तो फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। इसलिए कोई भी हालत में न पढ़ाई छोड़नी है न बाप का हाथ छोड़ना है। फिर बाबा आज कहते हैं कि इस बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी इस बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते हैं। कारण क्या? तो बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। और क्या होने वाला है तो भी बताएंगे नहीं। क्या बोला दीदी? बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल कर अर्थक्वेक होगी या आज ही बता दे। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी आज ही बता दे। अगर बता दे तो रियल ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। इसमें ही लगे रहेंगे, बुद्धि उसमें ही जाएगी ना, तो बाबा की याद भी नहीं रहेगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े
इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पार्ट बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करनी है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसलिए शांति मांगनी नहीं है। स्वधर्म में टिकना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले। इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर, तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म ही है शांति, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूं, फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति। मैं भी परमात्मा हूं, तुम सब बच्चों का बाप हूं, शांति धाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माओं ने यह शरीर धारण किया है पार्ट बजाने। फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रिया जरूर काम करेगी। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, बाकी क्या चाहिए। खुद ही परिचय देती, खुद ही ओम शांति कहती। कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहां जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुखधाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम,
जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वह है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को कौन सा ज्ञान मिला है? ज्ञान से मनुष्य अक्लमंद बनते हैं। तो हमारे पास कौन सा ज्ञान है जिससे हम अक्लमंद बनते हैं? ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो नहीं। तो कौन सा ज्ञान है? बाबा का ज्ञान। बाबा का कौन सा ज्ञान? अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, जिससे हम भी अक्लमंद बनते हैं। यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। तो हम भगवान की पाठशाला में पढ़ने के लिए आए हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। राइट रॉन्ग झूठ सच क्या है वह मैं समझाता। कितना क्लियर बाबा ने बताया कि राइट रॉन्ग सच झूठ क्या है वो मैं समझाता हूँ। अभी तक तो हम जो कुछ करते आए भक्ति मार्ग की सामग्री ही तो रॉन्ग कर रहे थे, वो भी समझ नहीं थी। बाबा ने समझ दी। अब बताओ सच क्या है? बाबा कहता झूठ सच क्या है वो मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना यह सच है? नहीं है। क्यों नहीं है? किसी बात सर्वव्यापी नहीं है। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, तो बाप कभी सर्वव्यापी हो नहीं सकता। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ हो न सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे? खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं। वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए, हमारी तरह वो ठहरता नहीं है। उसको तो दिल हुई आ गया, इसमें दिल हुई चला गया। सेकंड में आना, इसमें सेकंड में चले जाना। उसको ना आने में टाइम लगता है ना जाने में टाइम लगता है। यहाँ तो पतित है इसलिए वापिस कोई जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। पतित बनने से बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। अभी बुद्धि मलिन होती है तो क्या नुकसान होता? योग नहीं लगता, याद में बैठे हैं लेकिन विघ्न पड़ता है। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि मलिन हो जाएगी। अभी बुद्धि को शुद्ध बनाना है तो हमारे हाथ में है। अगर बुद्धि मलिन हो गई तो बाप याद नहीं आएगा। बाप याद नहीं आएगा तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। विकर्म ही होते रहेंगे। विकर्म ही होते रहेंगे। बाप याद भी जरूर करना है। बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं? नहीं। आजकल तो लोग क्या करते हैं? डुबकी तो मारते हैं, लेकिन हरिद्वार में जाकर के कथा कराते हैं। काफी सालों से ये ट्रेंड शुरू हो गया है। और वहां 10 दिन लोगों को खाना पीना ठहराना ये सब अपने खर्चे से, कथा करेंगे वो भी अपने खर्चे से।
कि ये पाप धुलेंगे, पुण्य जमा होता जाएगा। दीदी कथा करने वाला महाराज भी कोई श्रीमत पर उसकी कोई श्रीमत ही नहीं है। श्रीमत का शब्द ही हमारी डिक्शनरी में है, किसी को ये भी पता नहीं है श्रीमत जैसा भी कोई शब्द होता है। लेकिन कथा करे तो कोई व्रत ऐसा कुछ तो होना, कोई कुछ खाना पीना उसी समय तो त्याग सकते हैं ना। होता है ऐसे? नहीं होता। नहीं होता है। फिर जो कराते उसको समझाओ ना। कोई थी चर्चा ट्रेन में, समझाओ उसको कि जो कराने वाला है उसकी धारणाएं तो देखो, उसका व्यवहार तो देखो। महाराज से हुई थी हम्म। खान पान की। कहाँ उनको कोई थोड़ी नियम लागू होता है। इसलिए श्रीमद् शब्द का ज्ञान भी हमें है, दुनिया में किसी को नहीं है, भले ना कितने भी वेद शास्त्र आदि सुना लेवे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं व्रत कथा करो तो एक टाइम में भोजन करो, प्याज प्याज लहसुन नहीं खाओ, उपवास रखो, ऐसे तो नहीं उपवास। खाना हाँ, कहते, लेकिन आजकल के महाराज पवित्र रहना है, हाँ। बाहर का खाना नहीं खाना है, फिर उपवास रखना है, ये सब उनकी धारणा, स्थूल धारणाएं होती है। कई महाराज होते हैं ऐसे। लेकिन अभी आत्माई तमो प्रधान, समय तमो प्रधान, इसलिए सब संभव ही नहीं। बाप के बिगड़ पुराने पाप कट नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए, मन बुद्धि से तो जाते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आंखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो, बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल न सके। बाबा ने समझाया है यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूं, इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूं। तराजू इक्वल रखते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। बाबा कहते हैं कितनी अच्छी बात कि भक्ति मार्ग में भी भले पूजा मूर्ति की करेंगे लेकिन साक्षात्कार मूर्ति नहीं कराएगी। भावना मूर्ति में है लेकिन साक्षात्कार बाबा कराएगा। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया है, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, सब में आत्मा है, सब फादर तो हो न सके, सभी आत्माएं पुकारती हैं हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, बल चोला फीमेल का है, चोला माना शरीर फीमेल का है, स्त्री का है, परंतु यह कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूं। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा एक ही है। इसलिए अभी चलो आत्मा बन जाए।
सेकंड नंबर बंद करो। तो आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है, तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का ब्रह्म है। पतित पावन ब्रह्म हो नहीं सकता,
आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे? देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते। कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु जरूरत नहीं है। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मनमना भव। मैं ही पतित पावन आकर राजयोग सिखाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, न कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। जरूर कलयुग का अंत होगा। रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी? आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है। यह ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, वहां तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले द्वापर से आते हैं। तब तक शांति धाम, तब तक सुख धाम पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता उसका। उन्हों को न इतना सुख न इतना दुख मिलेगा। लास्ट डालने वाली आत्मा को कितना अच्छा, इतना कोई विकर्म इनसे नहीं होगा, तो फिर किसने बोला विकर्म नहीं होगा? लास्ट में आएगी तो क्या विकर्म होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। कम से कम एक जन्म लेगी ना, उसमें भी उस आत्मा को सतो रजो तमो तीनों अवस्था पार करनी है। एक तो आने के साथ वो आत्मा दुख दिखेगी, पहली बात तो। लास्ट में जो आत्माएं आएगी, वो जन्म के साथ ही क्या देखेगी? दुख ही देखेगी। दुख की दुनिया में ही जन्म लेगी। दूसरा, स्पीड इतनी तेज है अभी विकर्मों की, चाहे वो अभी आने वाली जन्म लेने वाली आत्मा है या हम। जो बाबा हमें कहता है मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दो। अपने भाव और भावना को भी बदलने के लिए कहते हैं। कोई भी बात चित्त में नहीं रखो, अगर चित्त में होगी तो वो वृत्ति बन जाएगी। सूक्ष्म में भी उसकी अंदर से भी भावना अच्छी लगती है। हाँ चिंतन। हाँ, क्योंकि कोई भी बात चित्त में चली जाती है ना, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे वो बात चित्त में चली गई तो हमारी अंदर की जो वृत्तियां है, वो वृत्तियां उस आत्मा के लिए अच्छी नहीं रहती है। नहीं, सोच नेगेटिव हो जाती है। फिर वो आत्मा कितनी भी अच्छी कोशिश करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन वो बात मन और चित्त में चली गई है
वो उसकी वो वृत्ति बन गई है, इसलिए वो वृत्ति में बात चली गई तो हमारा व्यवहार जो होगा नेगेटिव होगा। इसलिए कोई भी बात को इतना डीप नहीं ले जाओ जो हमारी मन और बुद्धि को विशियस बना दे। और जब मन बुद्धि एक बार इस विशियस सर्कल में आ जाता है, इसके अंदर फंस जाता है ना, फिर उसमें से निकलने के लिए बहुत 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 पुरुषार्थ करना पड़ता है। 63 जन्मों का तो है ही ऑलरेडी, फिर अभी ज्ञान मिलने के बाद भी हम यही काम करते रहे। इसलिए हमें वो बातें अपने में, ठीक है ना, वो जाने, उसका पार्ट जाने, मुझे क्या है। कभी कोई बात कुछ हो जाता है तो बात आ जाती है मुख में, लेकिन चलो मान लो मेरे मुख से निकल भी गया, लेकिन तुरंत अपने को अलर्ट कर ले, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना है, छोड़ो ये पर चिंतन। ये विष चक्र है। तो बाबा कहता है उन्हों को न इतना सुख न इतना दुख मिलेगा, यह है डिटेल की बातें। इसलिए आत्मा ना सुख इतना ज्यादा देखती है, चलो ना दुख नहीं देखा है, सुख भी नहीं, लेकिन सुख भी तो नहीं देखा है। और भले वो एक जन्म के लिए आई, लेकिन उसके विकर्म तो बनेंगे ही, क्योंकि जन्मते ही वो विकारी दुनिया में, इसलिए विकर्म तो तुरंत होते होंगे। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। अभी सोचो, मुझे प्रजा बनना है या राजा बनना है? राजा बनना है तो प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत है ना। प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला ही दे सकते हैं, दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे यह है भारत की फिलॉसफी। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह है रूहानी ज्ञान, रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी भी तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं, तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का मान बहुत होता है। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास, जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। वह है हठयोग, यह है राजयोग। वो हठयोग से कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए। यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा,
सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी, यह सब ड्रामा बना हुआ है। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। जो कुछ हो रहा है, जो सीन चल रही है, साक्षी होकर देखो ड्रामा। साक्षी समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि यह होना है, फिर भी सब प्रबंध कर ले, फिर तो सब प्रबंध कर ले, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है बाकी है बात को याद मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे ना। वो सब व्यवस्था करने में लग जाएंगे, बाबा भी भूल जाएगा। तुम बच्चों को महावीर बनना है। जब अर्थक्वेक आया ना 26 जनवरी को गुजरात में आया था, 2000 की साल 2001 की एक में, उसके बाद में 3 को शायद बाबा आए थे, 2 या 3 फरवरी को। उस समय मैं बाबा मिलन में गई थी, तो बाबा ने 2-3 बातें उस समय बताई थी। बाबा ने कहा सिर्फ धरती हिली या आप भी हिले। फिर दूसरा बाबा ने कहा था कि ये तो होना ही है, अचल अडुल रहना है। तीसरी बात बाबा ने कही थी कि एक घंटे के बाद भी अगर हलचल होनी है, अर्थक्वेक आना है, तो बाबा नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो ड्रामा नहीं कहलाएगा। तो बाबा कहता है नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे, तुम बच्चों को तो महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉडेज ऑफ नॉलेज, गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होगी उस समय महावीर बना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडुल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडुल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। अंडरलाइन करें, जो ज्ञान में अचल अडुल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। ज्ञान में अचल अडुल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना। दूसरा है अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। श्लोगन है अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। आज का स्वमान है मैं अनुभवी मूर्त हूँ। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सेवा कहो, तपस्या कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है, लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनाने वाले तो बहुत है,
जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की। इसलिए साक्षात्कार मूर्त बनना है। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती हैं वह बाप की विशेष याद से वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। विशाल दिमाग वाले ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा हम कर्म चित्र पर है तो कर्म करना है। आप कल क्या हुआ जानते हैं, बताते नहीं है। हाँ, कल क्या होने वाला है जानते बाबा हाँ, नहीं बता। बता कल क्या अगर होने पता है वाला तो है? बाबा की याद भूल जाएंगे। हाँ, तो बाबा की याद भूल जाए। कल क्या होने वाला है वो बाबा नहीं बताएगा, नहीं तो ड्रामा नहीं कहेंगे, पहले से पता पड़ जाए। बनानी है। परिपक्व बनाने की अवस्था। फिर बाबा ने हम कर्म क्षेत्र पर आए पाठ बजाने। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने ड्रामा एक बना बना बने ड्रामा है। और न किसी को दुख देना है, शांति मांगनी नहीं, शांति मांगनी नहीं है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, स्वधर्म ही शांति है उसका। स्वधर्म नाश आने वाली आत्मा को भी स्वधर्म में टिकना, स्वधर्म में टिकना है। दुख तो भोगना ही है। हम सुख धाम में जाते हैं, बाबा सुख देने आए हैं। सर्वव्यापी कहना झूठ है। सर्वव्यापी कहना झूठ है। बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? बाबा ने कहा याद का चार्ट रखो, आना और जाना, आना और जाना, ये चक्र चलता रहता है। हाँ, ज्ञान की परिपक्व अवस्था होगी तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा। बुद्धि को मलिन नहीं, आत्मा का नाम नहीं बदल सकता, आत्मा का कभी नाम नहीं बदल सकता। पति मलिन माना खबर ना पड़ी दीदी। मलिन मना गंदा, बुद्धि को मलिन दीदी अर्थात गंदा खराब नहीं करना है, गंदा कचरा नहीं डालना, कचरा नहीं डालना है। कोई भी बात पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भी बात में संशय नहीं लाना है। संशय लाएंगे तो बाप और पढ़ाई दोनों छूट जाएगी। संशय लाएंगे तो बाप और पढ़ाई छूट जाएगी। बुला रहा मुझे कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत
रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है। ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है। ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूहानी नजरों से उसने मेरा श्रृंगार किया। बिठा
बुला रहा मुझे। अभी भी बाहों के हारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे।